फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा के एक नए एपिसोड में मैं पंकज मित्तल एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमने अपने पुरातन इतिहास और हमारी जो मैथोलॉजी की बुक है रामचरितमानस, उसमें से कुछ सिनर्जी निकालने की कोशिश की है। सिनर्जी है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर। तो दोस्तों, हम देखते हैं जब हनुमान जी श्रीलंका पहुंचते हैं और श्रीलंका के द्वार पर माता सीता को खोजने के लिए जाते हैं, तो द्वार पर बहुत सारे पहरेदार खड़े थे। अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत छोटा सा रूप लिया, अति लघु रूप पवन सुत लिखा, और छोटा रूप लेकर के वो लंका में घुस गए। लंका में जाने के बाद उन्होंने पूरे लंका की रेखी की, पूरे लंका के ऊपर घूमे, उन्होंने देखा कहाँ पर क्या है, और उसके बाद उन्होंने लाइक माइंडेड पीपल को खोजा जो कि विभूषण थे, और उस लाइक माइंडेड पीपल से उन्होंने पूरे लंका का नेविगेशन लिया, गूगल मैप लिया, कंप्लीट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अंडरस्टैंड किया, और उनकी टीजी, उनका टारगेट सीता जी कहां पर हैं, उसका वेयर अबाउट लिया और वहां के वीकनेस और स्ट्रेंथ को जाना। इसी तरह से जब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और शुरू में ही बहुत ज्यादा हम शोर मचा देते हैं, तो हमारे जो कंप्यूटर रूपी पहरेदार हैं वो हमको आगे नहीं बढ़ने देते, हमें किल कर देते हैं। तो हमें एक छोटा रूप लेकर के मार्केट में जाना चाहिए। मार्केट में जाने के बाद उस मार्केट को स्टडी करना चाहिए, उसकी पूरी रेखी करनी चाहिए, लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढना चाहिए जो कि हमें पूरा वहाँ का मार्केट का नेविगेशन, गूगल मैप, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वेयर अबाउट्स बता सके, हमारे टारगेट्स कहाँ पर है वो हम लाइक माइंडेड पीपल से जान सकें, एंड देन वी हैव टू गो टू द टारगेट पीपल। फर्दर उन्होंने हनुमान जी ने क्या किया, सीता जी के पास जाके अंगूठी गिराई और उन्हें विश्वास दिलाया कि राइट सोर्स है। और उसके बाद जब सीता जी के मन में संदेह पैदा हुआ कि क्या ये काबिल हैं, क्या इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि राम जी इनके साथ सेना लेकर अटैक कर सकते हैं, क्या वो जीत पाएंगे, तो उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। इसी तरह से जब हम अपने डीबीज को खोजते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खोजते हैं और प्लेसमेंट करते हैं, अपने टारगेट पे पहुंचते हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को प्लेसमेंट करने वाले हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट को प्लेसमेंट करने वाले हैं, उनको हमें विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और उस समय अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ता है। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, और अशोक वाटिका पहुंचे कुछ फल खाने के लिए। दोस्तों, कुछ फल खा करके भी उनकी भूख मिट सकती थी, बट उन्होंने नहीं, उन्होंने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली। क्यों? क्योंकि वो अपने काम का डेसिबल लेवल हाई करना चाहते थे, और चाहते थे कि उनकी ये बात रावण के कानों तक पहुंचे, उनके चारों तरफ प्रचार हो। दैट्स कॉल्ड अशोक वाटिका उजाड़ना। और उसी को मैं इस भाषा में कहता हूं कि उसके बाद हमें प्रोडक्ट लॉन्च, प्रॉपर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, मीडिया को बुलाना चाहिए, उसका डेसिबल लेवल हाई करना चाहिए, ताकि चारों तरफ हमारे जो कस्टमर्स हैं, मास हैं, वहां तक हमारी आवाज पहुंच सके कि हम कौन हैं। और इसलिए हम देख सकते हैं कि अशोक वाटिका उजाड़ना एक थ्योरी है जो कि हाई डेसिबल लेवल क्रिएट करके हम अपने मास कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। तो संक्षेप में मैं ये कहूं, छोटा रूप रख के मार्केट में जाइए, नेविगेट कीजिए, अपने लाइक माइंडेड आदमी को खोजिए, उसके साथ उससे अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, आपका टीजी कहाँ है और कहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। टीजी को अपना विश्वास दिलाइए, अपने कंपनीज के बारे में बताइए, अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, और उसके बाद अशोक वाटिका जरूर उजाड़िए, डेसिबल लेवल हाई कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।